ने बड़ी कमाल, तुम दोनों की जोड़ी बनाई रब ने बड़ी कमाल। दुख में सुख में एक विश्वस्त पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से गीता में आपसे पूछता हूँ, आपके निकट खड़े भानु नामक युवक को अपना विवाहित पति ग्रहण करने तथा पवित्र जनों की होगी एक पवित्र पारिवारिक जीवन निर्वाह करने के लिए क्या आप सहमत है? क्या आप जब तक मृत्यु आप दोनों को एक दूसरे से अलग ना करें तब तक सुख और दुख में, रोग और आरोग्यता में, संपन्नता में और दरिद्रता में, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में आप इनसे प्रेम करते हुए, इनकी आदर करते हुए, इनकी आज्ञा। और यह युवक तथा युवती ने भी अपनी सहमति कलीसिया के सामने प्रत्यक्ष रूप में प्रकट किया है, जिसके कारण मैं इनका विवाह संपन्न करने जा रहा हूँ। स्वर्गीय पिता, जिसके सामने पृथ्वी की सारे घराने का नाम रखा गया, उसके सामने एक नए घराने के उद्भव के इस विशेष अवसर पर उनका सम्मान करते हुए मंच पर उपस्थित समस्त प्रभु के दासों से मेरा अनुरोध है, वे अपने स्थान में खड़े हो जाएं। प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें आशीष, आपकी योजना हमारी जीवन में पूरी करें। यह प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहें। इस वक्त हमारे गीत गाने में अगुवाई करें। सामने आएंगे तो मेरा हाथ लेकर मेरा हाथ लेकर जिस परमेश्वर ने माटिका में उतरकर आदम और हवा को एक कर लिया, वही परमेश्वर इन दोनों को एक करने पाए। आमीन, आमीन और आमीन। मैं भानु पटेल, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आज से अपना विवाह का पत्नी ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह पर आश्रित होकर परमेश्वर की कलीसिया के सम्मुख पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपको यह वचन देता हूँ कि जब तक हम एक दूसरे से अलग न करें तब तक सुख और दुख में, रोग और आरोग्यता में, संपन्नता में और निर्धनता में, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में आपसे प्रेम करते हुए, आपकी आदर करते हुए, आपकी पालन पोषण करते हुए एक विश्वस्त पति के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करूँगा। आप मेरे साथ मैं दीपा कुमार, आप भानु पटेल परमेश्वर के वचन के अनुसार आज से अपना विवाहित पति
ग्रहण करती थी। परमेश्वर के अनुग्रह पर आश्रित हो गए। परमेश्वर की कलीसिया के सम्मुख पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपको ये वचन देती हूँ कि जब तक मृत्यु हम दोनों को एक दूसरे से अलग न करे, तब तक सुख और दुख में, रोग और आरोग्यता में, संपन्नता में और निर्धनता में, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में आपसे प्रेम करते हुए, आपकी आदर करते हुए, आपकी आज्ञाकारी होकर एक विश्वस्त पत्नी के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करोगी। स्वर्ग का परमेश्वर और उसकी पवित्र कलीसिया इसका गवाह है। हम धन्यवाद देते सारी आशीष, हम धन्यवाद देते दोनों जवानों जन्म से लेकर अब तक आप उनकी सहायता, आरोग्य, बल, बुद्धि, ज्ञान, शिक्षा एवं समृद्धि, हर प्रकार की आशीषों से भरपूर। सबसे बढ़कर आप जो सच्चा खुदा है, आपको जानने का अनुग्रह दिया और आपने बने रहने का अनुग्रह दिया। और धन्यवाद देते आप अपनी अनादिकाल की योजना के अंतर्गत इन दोनों को एक भी कर लिया, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये परिवार को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपकी ओर से जुड़े ये परिवार हमेशा अनुग्रहित रहने पाए, आपकी योजनाएं इनके जीवन में पूरी होने पाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं एक आशीषित पारिवारिक जीवन निर्वाह करने के लिए जो कुछ जरूरत है आप इन्हें प्रदान कीजिए। बुद्धि, ज्ञान, समझ, आरोग्य, बल, धनपति आप इन्हें प्रदान कीजिए। मसीह यीशु के नाम में इनके लिए हम उस आशीष की घोषणा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के वचन में पाए जाने वाली आशीषित परिवारों के समान इनका परिवार भी हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन में लिखी गई सारी आत्मिक, भौतिक और शारीरिक आशीषों से इन्हें भरपूर भी कीजिए, ताकि आपका नाम इनके द्वारा ऊंचा उठाएगा। ये परिवार आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल भी हो जाए। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपका पुत्र यीशु के नाम में हम इन्हें आशीष देते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से वे आशीषित हो जाए, अनेक लोगों के लिए आशीष का कार्य कर। आपने ऐसा ही किया, धन्यवाद। यीशु के नाम में पिताजी आशीष मांगते हैं, आमीन। पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं की देह का उद्धार करता है। और जैसे ही कलीसिया की पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो।
इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। और तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, और वे तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल मुड़ना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम के आज्ञाओं में रहती और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगे। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। वचन के अनुसार और इस वाचा को वे कभी नहीं तोड़ सकते। उसका प्रमाण स्वरूप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गए वचनों को मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अतिरिक्त सुसमाचार 19 अध्याय उसका 3 पद से 6 पद तक। अतिरिक्त सुसमाचार 19 अध्याय 3 पद से 6 पद तक। यहाँ यो लिखा है, और फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। रायपुर जिले में रायपुर का पुरानी बस्ती के रहने वाले पटेल का पुत्र भानु पटेल नामक यह युवक तथा छत्तीसगढ़ राज्य के दमदमी जिले में मुरुद के रहने वाले मिस्टर राजकुमार की पुत्री गीता कुमार नामक युवती, ये दोनों परमेश्वर के वचन के अनुसार वाचा बांधकर पवित्र विवाह बंधन में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए अब वे दो नहीं एक तन है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन, आमीन और आमीन। ये दोनों वाचा बांधकर पवित्र विवाह बंधन में प्रवेश करने के कारण ये स्वतः परमेश्वर के द्वारा ठहराए
नाश होने के कारण इन दोनों को पति पत्नी घोषित करता हूं। प्रभु का अनुग्रह इन पर हमेशा बने रहे। तुम दोनों की जोड़ी बनाई प्रभु ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई प्रभु ने बड़ी कमाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई प्रभु ने बड़ी कमाल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई प्रभु ने बड़ी कमाल। जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, जोड़ा जिसने तुम दोनों को प्यार के बंधन में, रक्षा करेगा तुम दोनों की हर पल जीवन में। तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा जलाल। तुम भी हमेशा जाहिर करना उसका सदा जलाल। दुख में सुख में एक दूजे का रखना सदा ख्याल। तुम दोनों की जोड़ी बनाई प्रभु ने बड़ी कमाल। सदा निभाना हर मुश्किल में एक दूजे का साथ। सदा निभाना हर मुश्किल में एक दूजे का साथ। जीवन राहें ऊंची नीची पर ना छोड़ना हाथ। एक दूजे को हाथ बढ़ा कर लेना सदा संभाल।